नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। देख रहे हैं आप, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बात कोरोना की बढ़ती रफ्तार की। जो यहां पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों के आंकड़े आपको बता दें, 3,915 ताजा मामले सामने आए हैं, जबकि पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के चलते 51 लोगों की जान गई है और 24 घंटे में कोरोना के 3,129 मरीज ठीक भी हुए हैं। और सक्रिय केसेस की यदि बात करें तो 30,745 एक्टिव केसेस इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं और लगातार इस पूरे मामले पर हम नजर बनाए हुए हैं। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करना और कोरोना के प्रति जो सावधानी बरतना जरूरी है, उस पर भी हम लगातार अपने दर्शकों को आगाह कर रहे हैं। सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों और नई गाइडलाइंस को लेकर तमाम अपडेट्स जी पंजाब हरियाणा हिमाचल अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। चलिए बढ़ते आगे और बता दें आपको कि चंडीगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 481 नए मामले सामने आए, जबकि 3,423 एक्टिव केसेस अब तक दर्ज किए जा रहे हैं। और अब आंकड़ों में आगे बढ़े हैं, आपको बता दें कि कोरोना के चलते अब तक 408 लोग जान गंवा चुके हैं चंडीगढ़ में। वीकेंड लॉकडाउन लागू है, इस पर भी और विस्तारपूर्वक जानकारी आगे आपको बताएंगे। फिलहाल कोरोना की चंडीगढ़ के संबंध में रिपोर्ट, जिसमें कि अब तक ताज़ा मामलों की हम बात कर रहे हैं, इसकी वृद्धि दर भी तेजी से आगे बढ़ती हुई देखी जा रही है और इसके चलते चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा एक अहम फैसला लिया गया और चंडीगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा आज और कल। इसके अलावा चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जो कि 30 अप्रैल तक लागू रहेंगी। सभी जिम, स्पा सेंटर्स 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल्स 50% क्षमता के साथ चलेंगे। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान लोगों को घरों पर ही रहना होगा। केवल और केवल जरूरी गतिविधियां, यदि आपको कोई कार्य ऐसा है जो बहुत अति आवश्यक है, जिसके बारे में आप उसे पूरा जस्टिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो ही आप घर से बाहर निकलें। सरकारी दफ्तर 50% क्षमता के साथ चलेंगे। अधिकारियों से लोग पहले से ही लिए गए अपॉइंटमेंट्स पर ही मुलाकात कर सकेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी कार्यक्रमों पर रोक है। आउटडोर कार्यक्रमों में केवल 100, जबकि इंडोर कार्यक्रमों में केवल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। बसें 50% क्षमता के साथ चलेंगे। म्यूजियम्स, लाइब्रेरी, कोचिंग सेंटर्स बंद रहेंगे और लॉकडाउन के दौरान परीक्षार्थियों और परीक्षा में ड्यूटी देने वालों को एडमिट कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड ले जाने की मंजूरी दी गई है। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटीज और आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग यहां पर की जाएगी। वीकेंड लॉकडाउन में घर पर खाने की डिलीवरी को मंजूरी है। सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स, टेस्टिंग सेंटर्स, डिस्पेंसरीज और मेडिकल संस्थाएं खुली रहेंगी। सभी इंटर स्टेट यात्रियों को लॉकडाउन के बावजूद मंजूरी रहेगी। और बढ़ते आगे, हरियाणा में कोरोना के अब तक के सभी रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं। राज्य में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड्स जो सामने आए हैं, 24 घंटे में 6,277 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 20 मरीजों की मौत हुई है। गुरुग्राम में एक दिन में कोरोना के 1,919 सबसे ज्यादा मामले सामने आए। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की बात करें तो 33,817 एक्टिव केसेस इस वक्त बताए जा रहे हैं। और हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन लगाने की अफवाह फैलाई जा रही है और इस अफवाह का हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय और डीपीआर विभाग की तरफ से खंडन किया गया। सीएमओ और डीपीआर की तरफ से बताया गया कि हरियाणा में कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है, जबकि इसे लेकर फर्जी मैसेजेस सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं। डीपीआर ने इस मैसेज को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की अपील की है। साथ ही बताया गया कि हरियाणा सरकार इस तरह से फर्जी मैसेजेस फैलाने वालों के खिलाफ आपराधिक और दंडात्मक कार्रवाई करेगी। तो ये जानकारी दी गई हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य में फिलहाल वीकेंड लॉकडाउन लगाने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सूबे में सभी वीकेंड लॉकडाउन अभी नहीं लगाए जाएंगे। और वहीं बात करें गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के बयान की, तो उन्होंने किसानों से कोरोना के मद्देनजर आंदोलन को स्थगित करने की अपील की है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बॉर्डर पर चेकिंग को लेकर मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक जल्द होगी और इसके बाद ही राज्य की सीमाओं पर चेकिंग को लेकर फैसला लिया जाएगा। नहीं, अभी कोई नहीं है। हम टाइम टू टाइम जो प्रदेश की स्थिति है उसको मॉनिटर करते हैं और उसके बाद ही हम निर्णय लेते हैं।
ने किसी प्रकार की किसी स्तर पर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी ने केवल किसानों से अपील की है कि बढ़ते हुए कोरोना को देखते हुए वो अपना जो आंदोलन है वो स्थगित कर दें, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि जब कोरोना ख़त्म हो जाए वो दोबारा आ जाए। इसके अलावा कोई बात नहीं की गई, कहीं पर कोई चर्चा नहीं हुई। और कोरोना कर्फ्यू को लेकर हरियाणा सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। दरअसल नई गाइडलाइंस के मुताबिक गैर जरूरी आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। लोगों के घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। डिप्टी कमिश्नर जरूरत के मुताबिक धारा 144 और अन्य पाबंदियां लगा सकते हैं। लोगों के लिए मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक आयोजन को अनुमति दी गई है। होटल और शॉपिंग मॉल्स खुले रहेंगे। हमने कुछ विधि निषेध इसकी सूचनाएं भी जारी की हैं। आखिर मास्क पहनना यह आवश्यक है। मास्क ना होने पर हम चालान भी करते हैं। जहां भी व्यक्ति अपने काम के लिए जाता है भीड़ ना लगाए। अलग अलग संख्या में लोग आते जाते रहते हैं तो उसका कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं आती है, लेकिन इकट्ठे झुंड में भीड़ में वो इकट्ठे न हो। जो कोरोना का कर्फ्यू ऐसे भी एक प्रावधान किया है कि रात्रि 9 बजे से लेकर प्रातःकाल 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। बिना पास के कोई भी व्यक्ति बाहर न निकले। 9 बजे अपने अपने कार्यक्रमों को समाप्त करके और घर पहुंचे। घर पहुंचने तक आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसके बाद 10 बजे के बाद तो तुरंत उसकी कोई ना कोई कार्रवाई वो निश्चित रूप से की जाएगी। हमारे वैज्ञानिकों को इस बात की बधाई है कि दुनिया के जो अग्रणी देश है उसी प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने ये जो वैक्सीनेशन का टीका इजाद किया है, इसमें हम लोगों ने अपने देश के लोगों को तो टीका लगाना शुरू किया ही है। आसपास के कुछ छोटे देश, क्योंकि हम मानते हैं विश्व का एक बंधुत्व का भाव ये ध्यान में आना चाहिए। आखिर तो ये बीमारी एक वैश्विक महामारी है, कोई केवल एक देश और प्रदेश की नहीं है। तो हमने जहां आवश्यकता थी उनको भी सप्लाई करना शुरू किया, लेकिन अपने भी देश के हर प्रदेश को जितनी आवश्यकता है वो वैक्सीनेशन टीके भेजे जा रहे हैं। अपने प्रदेश में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कई प्रकार के जो ये टीके हैं वो लगाए जाते हैं। प्रतिदिन जितनी भी व्यवस्थाएं की गई हैं उसके अंदर अभी तक 30,50,000 वैक्सीनेशन के टीके ये सब लगाए जा चुके हैं। और पानीपत में भी कोरोना के मामले चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। हर दिन आंकड़ा 200 के पार पहुंच रहा है। सामान्य अस्पताल में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते कई पॉजिटिव मामले अभी तक अनट्रेस हैं। करीब 68 मामले जो पिछले साल लापता हो गए थे वो अभी तक ट्रेस नहीं हो सके हैं। और जिले में अब तक 174 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई है। इन मामलों पर सीएमओ से सवाल करने पर उन्होंने कहा कि आज ही ज्वाइन किया है और जल्द ही व्यवस्थाओं की समीक्षा करूंगा। बढ़ते आगे आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 842 नए मामले सामने आए हैं और हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 7,711 सक्रिय मरीज हैं। हिमाचल में कोरोना के चलते अब तक 1,155 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय बने हुए हैं और ऐसे में हम सभी को पूरी तरह से सतर्कता के साथ अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाना है। और कोरोना के चलते जो परेशानियां हो रही हैं, जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ये आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए, अपनों की सुरक्षा के लिए है। तो कृपया इसका पालन जरूर करें और सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसके अलावा अपने स्तर पर भी आप इसमें भागीदारी करें, जिससे आप और आपके अपनों को सुरक्षित रख पाएं इस महामारी के वायरस के बचाव में। बढ़ते आगे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हालात को लेकर जिला स्तरीय बैठक करने की जानकारी मिल रही है। सीएम जयराम ठाकुर आज सोलन के अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, तो वहीं कल हमीरपुर में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक होगी। सीएम ने कहा कि कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, सोलन और शिमला जिले में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स की जरूरत है। उन्होंने बेड्स की कमी को जल्द पूरा करने का दावा किया है। बढ़ते हुए कोविड के मामलों को देख करके
हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर के अधिकारियों के साथ वहाँ पर मीटिंग करेंगे, वहाँ तैयारी किस प्रकार से चल रही है, किसी चीज़ की कमी है तो सारी चीज़ को लेकर के भी हम उस कमी को पूरा कैसे कर सकते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि शिमला में भी मामलों में काफ़ी तेज़ी आई है। ऐसी सूरत में इन सभी जगह हम पेशेंट्स को, जो कोविड के पेशेंट एडमिट होंगे, उनको बेहतर सुविधा किस प्रकार से हम उपलब्ध करा सकते हैं, उन सारी बातों की तैयारी के लिए हम काम कर रहे हैं। और जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से एक्सक्लूसिव बातचीत में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कोरोना से निपटने के सरकार के इंतजामों की जानकारी दी। उन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन अभियान और नई गाइडलाइंस को भी लेकर बात की जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में 12 जिला में कोविड से निपटने के लिए जो है सख्ती से निपटने के निर्देश दे दिए गए हैं। ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ कैबिनेट मिनिस्टर गोविंद सिंह ठाकुर है। पर्यटन व्यवसाय चलना चाहिए और हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान कम हो, सरकार इस मंशा के साथ काम कर रही है। और अभी जो कहा गया है कि जो हाई लोडेड जो स्टेट्स हैं वहाँ से आने वाले RT-PCR की रिपोर्ट लेकर के आए, ये मैंडेटरी नहीं है, ये एडवाइजरी जारी की गई है। और दूसरा, इसमें सरकार ने यह भी कहा है कि हम अभी तक कोई नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है, चेक पोस्ट नहीं होगा, कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा कोई चेकिंग करने का, कोई सख्ती का नहीं है। वो केवल मात्र अपनी समझे कि अपनी सावधानी के लिए जो सब लोग लेके आए, इतना निवेदन किया गया है। सर, आपने पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों और दूसरी संस्थाओं के साथ जो है वो मीटिंग की है। कहीं ना कहीं जो लोगों में एक डर था कोरोना काल के चलते उनका व्यवसाय ठप पड़ सकता है, तो किस तरीके की बातें निकल कर सामने आई हैं? क्या ऐसा वे आउट निकालने की कोशिश करेगी सरकार कि प्रदेश भी सुरक्षित रहे और पर्यटन व्यवसाय भी? देखिए, समस्या बड़ी है, ये केवल मात्र कुल्लू ज़िला की नहीं है, प्रदेश की नहीं है, देश की नहीं है, पूरी दुनिया की है। लेकिन इस सब के बीच में यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। सभी ने कहा है कि हमको कोरोना से भी बचना है, आने वाले को भी बचाना है और हर प्रकार की सावधानी को बरतना है। लेकिन उसमें बहुमूल्य सुझाव ये दिए हैं कि उसके बावजूद हम ये कोशिश करते रहें कि जो होने वाला नुकसान है, जो ज़्यादा हो सकता है, वो ना हो, नुकसान को कम कैसे किया जा सकता है उस दृष्टि से। और इसीलिए ऐसे अनेक सुझाव आए जिसे पर्यटन व्यवसाय भी चलता रहे और कोरोना से हम बचते भी रहे। संदीप सिंह, जी मीडिया मनाली, हिमाचल प्रदेश। और पंजाब में मिशन 2022 के लिए नए सियासी समीकरण बनने जा रहे हैं। दरअसल अकाली दल डेमोक्रेटिक और अकाली दल टकसाली की ओर से आज बैठक होगी और बैठक में नए दल का गठन होने की संभावना है। बैठक में सुखदेव सिंह ढींढसा और रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा शामिल होंगे और इस दौरान दोनों पार्टियां नए दल का ऐलान करेंगी। और ये दोनों ही दल पहले ही अपने अपने संगठनों को मर्ज करने की बात कर चुके हैं, यानी दोनों दलों को मिलाकर एक नया दल बनाने की तैयारी है। तो नए दल की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दोनों दलों की ओर से 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और दोनों दलों का यह मानना है कि उनकी पार्टी लोगों के मुद्दों को उठाएगी और पंथक सोच के साथ आगे बढ़ेगी। और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भगवंत मान ने सीएम कोविड रिलीफ फंड की गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से सीएम रिलीफ फंड के पैसे का हिसाब मांगा है। भगवंत मान ने कहा कि राज्य में लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, मृत्यु दर बढ़ रही है, लेकिन कैप्टन अपनी वाहवाही में व्यस्त हैं। कैप्टन सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने के बजाय झूठा प्रचार करने में लगी है। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि पंजाब सरकार ने कुंवर विजय प्रताप सिंह का इस्तीफा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा है। इससे पहले कुंवर विजय प्रताप सिंह ने मीडिया में कहा था कि उन्होंने अपने इस्तीफे के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री को मना लिया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अटॉर्नी जनरल अतुल नंदा समेत पंजाब के मंत्रियों और विधायकों से इस मुद्दे पर रायशुमारी भी की और बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि अगर नई एसआईटी का गठन हो तो उसमें किस किस अधिकारी को रखा जाए और आगे क्या करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल अतुल नंदा इस पूरे मामले पर कानूनी सलाह दे रहे हैं और साथ ही बताइए भी दें कि
कोट कपूरा गोलीकांड मामले में हाई कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, जिसके बाद एसआईटी के सदस्य रहे कुंवर विजय प्रताप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और बढ़ते आगे, रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि कुंवर विजय प्रताप सिंह के इस्तीफे पर अब सियासत तेज हो गई है और प्रतिक्रियाओं का भी दौर लगातार जारी है। कंवर विजय प्रताप जी का शुरू का किरदार बतौर एक राजनीतिक नेता के तौर पर वो अज गवर्नर साहब को मिलने तो बाद साबित हो गया कि राजनीति इच्छा हैगी आ। रही खुंदी गल आ, चोणों पता लग जू जब वो ओपनली किसी पार्टी वालों अमृतसर साहब च उम्मीदवार बननगे। तो गल जो श्रोमणी अकाली दल शुरू तो कह रहा कि ये केसां विच तब्दीश नहीं हुई, राजनीति खेडी गई है। तो वो राजनीति खेडण का सबूत मानयोग हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐसे उन्होंने व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन इस फैसले के पिछे दी राजनीति जरूर सोचनी पड़ेगी। इस पिछे दाल में कुछ तो काला है। ये इस्तीफा बहाना है कि कहीं और जाना है। दूसरे पास यह भी प्रश्न उठता है कि ये गल अज खुद कांग्रेस पार्टी च उठ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार असफल एजी नू एडवोकेट जनरल नू क्यों बचा रहे ने, किरे कहने ते बचा रहे ने, क्यों नहीं पेश होया और यह गल क्यों कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? पंजाब दे एक राज्यसभा सांसद बाजवा साहब कह रहे हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने शुक्रवार को केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ ऑनलाइन बैठक की और इस मीटिंग में उन्होंने हरियाणा और चंडीगढ़ के मामलों पर बात की। उन्होंने चंडीगढ़ के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट, पंचकुला की तरफ से रेलवे स्टेशन का विस्तार, पंचकुला और चंडीगढ़ को जोड़ने के लिए अंडरपास का निर्माण और सेक्टर 19 यानी सेक्टर 19 के ओवरब्रिज के मसलों पर बात की। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पंचकुला स्टेशन की तरफ वाले पार्किंग क्षेत्र को चंडीगढ़ की तर्ज पर विकसित करने और विस्तारित करने की जरूरत है। उन्होंने पंचकुला की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एस्केलेटर की सुविधा की भी मांग की। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि ट्राई सिटी में 3 बड़े शहरों और आसपास के छोटे नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इन क्षेत्रों से हजारों की संख्या में लोग नौकरी, व्यवसाय और अन्य कामों के सिलसिले में चंडीगढ़ आते हैं और इस कारण यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ जाती है, ट्रैफिक जाम की परेशानी बनती है। ऐसे में ये एक बड़ी चुनौती है और इस समस्या से निपटने के लिए उन्हें यहाँ पर एनसीआर की तर्ज पर मेट्रो प्रोजेक्ट्स की मांग की है।